गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज 7 जुलाई 2021 को हम अपने शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा भेजी जा रही कक्षा 9वीं की विषय हिंदी की कार्यपत्रक 2 पर चर्चा करेंगे। विद्यार्थी का नाम, कक्षा अध्यापक का नाम, साथ में विषय अध्यापक का नाम, ये तो हम रेगुलर बेसिस पर हम सबको पता है कि हमें लिखने हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बहुत अच्छा लिखा हुआ है, मेरा मन कर रहा मैं इसे पढ़ूँ, जो आप सभी बच्चों के लिए एक तरह से मैसेज है हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से, है ना, और हम सब टीचर्स की तरफ से। प्यारे बच्चों, कोरोना महामारी के कारण कई परिवार परेशान हुए, यस हम सब जानते हैं, लेकिन उन्होंने साहस और धैर्य के साथ संकट का सामना किया, है ना। सब ने साहस और धैर्य दिखाया, धीरज रखा मन में। जब हम कभी कष्ट में होते हैं तो लोगों की बातें, महापुरुषों का जीवन संघर्ष, कि कितना संघर्ष किया है महापुरुषों ने, अच्छे विचार और हौसला देने वाली कविताएं याद आती हैं। वो हमें दुखों से लड़ने की ताकत देती हैं। आइए आज हम ऐसी ही कविता को पढ़ते हैं, समझते हैं और उससे संबंधित उत्तर देकर अपने दिमाग को और अपने मन को मजबूती देते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, मैंने पढ़ा इससे पहले। आप सबको भी इंटरेस्टिंग लगेगा, उसके साथ साथ आप सबको भी कर्म से भर देगा, कर्म के संकल्प से भर देगी ये कविता, है ना। क्योंकि हम सबको पढ़ाई को सिर्फ इसीलिए नहीं करना है कि आगे चल के हम कोई नौकरी करेंगे या हम एक तरह से पैसे कमाने के लिए पढ़ाई का इस्तेमाल करेंगे, वो तो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन हम सबको एक अच्छा इंसान बनना है ना। तो वो सारे के सारे एक अच्छे इंसान में जो गुण होते हैं, जो वैल्यूज़ होती हैं, वो कहाँ से आते हैं? वो हमारे पेरेंट्स हमें सिखाते हैं और हमारी जो किताबें हैं वो हमें सिखाती हैं। किताबों में जो लिखा है वो झूठ नहीं है। जब हम उसे धारण करते हैं तो हम एक बहुत ही अच्छे इंसान के रूप में उभर कर आते हैं। यस, तो आज से हम अपने जीवन का लक्ष्य बनाएंगे कि पढ़ना अपने जीवन में ढालना है ना, पढ़ने को। चलिए, क्योंकि इससे बड़ा बेस्ट फ्रेंड कोई नहीं है, ये मैं आपको बता दूँ। पढ़ाई से दूसरा बेस्ट फ्रेंड कोई भी नहीं है इस संसार में। यस, जब हम पढ़ते हैं तो पढ़ने से हमारे मन को मिलती है संतुष्टि, और जब हमारा मन संतुष्ट होता है तो हम बनते हैं ब्यूटीफुल, सुंदर। यस, तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। जब भी जीवन में हार जाना तुम, सार पुस्तकों का गुनगुनाना तुम। कितनी अच्छी बात लिखी है ना। हाँ, मतलब जब भी जीवन में हम हार जाएं तो हम क्या करें? थक कर मिट ना जाएं, अपने आप को मिटा ना दें। हम किधर जाएं? जब हमें रास्ता नज़र ना आए, हम जाएं अपनी किताबों के पास, जो हमारी बेस्ट फ्रेंड है। फिर देखो क्या होता है। बहुत अच्छी कविता है। हार का गम लगे सताने जब, अपनी भूलों पे खिलखिलाना तुम। जब भी हमें लगे कि हम हार का गम हमें सता रहा, कि हम हार जाएंगे, तो क्या करना है? परेशान नहीं होना है। अपनी भूलों पे खिलखिलाना तुम। जो हमने भूलें की हैं उस पर हम हंसें, अरे ये मैंने गलतियाँ की हैं, गलतियों से ही तो सीखते हैं। ठीक है, चलो। दूर दुनिया से जो तुम्हें कर दे ऐसी बातें नहीं बढ़ाना तुम। जो हमें दुनिया से दूर कर दे, मानवता से दूर कर दे, हमें ऐसी बातों को बढ़ाना नहीं है। नीतियाँ दोहरी हैं नहीं अच्छी, दोहरी नीति लेके नहीं चलनी, हमें अपना दोहरा कैरेक्टर नहीं लेके चलना। जीने का एक नियम बनाना तुम, जीने का केवल एक नियम बनाना है। बोझ जीवन पे चाहे जितना हो, जितना ही बोझ क्यों ना हो, जितना ही हम संघर्ष क्यों ना करें, हौसला अपना मत घटाना तुम। कभी भी अपना हौसला, अपनी हिम्मत हमें घटानी नहीं है। वक्त कैसा भी सामने आए, अपना किरदार मत गिराना तुम। वक्त कैसा भी सामने आए, अच्छा आए बुरा आए, क्योंकि जब अच्छा आता है तब भी हमारा किरदार गिरता है, तब भी हम अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं, हम घमंडी हो जाते हैं बहुत बार, हम ठीक से बात भी नहीं करते किसी के साथ, है ना।
और जब बुरा वक्त आता है तो भी हम परेशान हो जाते हैं, अपनी जो हमारी पर्सनैलिटी है ना, उसको हम तोड़ देते हैं, हम एक अच्छे और एक मजबूत इंसान नहीं रहते हैं। बहुत बहुत ताकत चाहिए इसके लिए कि जब हम परेशान हो और अपने आप को जमा के रखें, यस, अपने पैर ज़मीन पे जमा के रखें, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए, कितनी अच्छी कविता है, मेरा मन कर रहा है मैं बार बार पढूं। और मैं आप सभी बच्चों से ये गुजारिश करती हूँ, ये मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि प्लीज़ उसे कई बार पढ़ना और इसे धारण करना, और चाहो तो इन लाइनों को अपनी कॉपी में सामने सामने लिख लेना। ये हमें प्रेरित कर रही है। इस तरह की कविताएं, इस तरह की कुछ फिल्म या हमें कुछ देखने को मिले तो हमें उससे याद रखना चाहिए, क्योंकि वो हमें कर्म करने के लिए, संघर्ष करने के लिए, खुश रहने के लिए, एक अच्छा इंसान बनने के लिए आगे बढ़ाती है, प्रेरणा देती है। ठीक है, तो चलिए, प्रश्न 1, निम्नलिखित शब्दों के विलोम लिखिए। विलोम शब्द लिखना है, विलोम जिसे हम विपरीतार्थक भी कहते हैं। ठीक है ना, हार जीत, जीना मरना, गिराना उठाना, जीवन मरण, घटाना बढ़ाना, अपना पराया। ठीक है, दूसरा सवाल, कैसी बातें हमें आगे नहीं बढ़ानी चाहिए? तो ये अभी आया था, हमने पढ़ा था कि जो बातें हमें दुनिया से दूर कर दे, ऐसी बातों को हमें आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, हमें मानवता के रास्ते पे चलना चाहिए। चलिए, अगला सवाल, प्रश्न 3, हंसने के लिए कभी कब कब कह रहा है? तो हम अपना आंसर देखो, हमने भी पढ़ा है कि जब भी हम हारने का डर हमें लगने लगे, जब भी हम कोई कर्म कर रहे हैं और हमें हारने का डर लगने लगे, तो हमें क्या करना है? अपनी भूलों पे खुद ही हंसना है। तो ये कवि कह रहे हैं कि हंसने के लिए कवि कब कब कह रहे हैं? तो हार का गम जब हमें सताने लगे, डराने लगे, तब हमें अपनी ही भूलों पर हंसना है। ये हमारा उत्तर है। आप सभी अपने शब्दों में भी उत्तर लिख सकते हो। ठीक है, प्रश्न नंबर 4, बात बढ़ाना मुहावरे का अर्थ लिखकर उसका वाक्य प्रयोग कीजिए। आपने सबने सुना होगा, बात मत बढ़ाइए, जैसे कई बार कोई कह देता है ना। तो बात बढ़ाना मतलब झगड़ा करना। तो आप ये कह सकते हो, किसी भी अपने दोस्त से कह सकते हो, किसी से भी कह सकते हो कि मैं आपके साथ बात बढ़ाना नहीं चाहता या चाहती। ठीक है, कोई भी और सेंटेंस भी आप लिख सकते हो। तो मैंने ऐसे ही छोटा सा सेंटेंस बताया है। प्रश्न नंबर 5, वक्त कैसा भी सामने आए अपना किरदार मत गिराना तुम। इन पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। जहाँ तक मुझे लगता है आपको पहले ही समझ में आ गया होगा, फिर भी मैं बोल देती हूँ, आप खुद अपना भी समझ के अपनी भाषा में लिखोगे। वक्त कैसा भी सामने आए, यहाँ पर कवि ये कहना चाहता है कि समय कैसा भी हमारे सामने आ जाए, जीवन हमें कैसा भी समय दिखाए, सुख दिखाए, दुख दिखाए, कभी भी हमें अपने किरदार को, अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना। अच्छा समय आए तब भी कमज़ोर नहीं करना। अच्छे समय में हम कैसे कमज़ोर पड़ते हैं? हम घमंडी हो जाते हैं, वो कमज़ोरी है ना। और बुरे समय में हम अपने आप को तोड़ देते हैं, परेशान हो जाते हैं, सब छोड़ देते हैं, टेंशन में आ जाते हैं। बहुत तो लोगों की इतनी टेंशन बढ़ जाती है, वो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, फिर वो दवाई खाते हैं, है ना, ये आपने देखा होगा। तो यही कहना चाहते हैं कवि कि वक्त कैसा भी सामने आए, हमें अपने किरदार को मजबूती से निभाना है, हमें अपने किरदार को कमज़ोर नहीं करना है, ये मतलब है। ठीक है, अगला सवाल, आपकी प्रिय पुस्तक कौन सी है और क्यों? तो ये आपको लिखना है कि आपकी सबसे पसंदीदा पुस्तक कौन सी है। तो आप जैसे मान लो लिखते हो, कोई भी पुस्तक का नाम लिखते हो, ये मेरी प्रिय पुस्तक है, लेकिन आपको ये बताना क्यों है। जैसे आप कहते हो कि मुझे ना घर में मम्मी सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, फिर आप कहोगे मुझे इसलिए लगती है क्योंकि मेरी मम्मी जो है मेरा बहुत ध्यान रखती है, सुबह सुबह मेरे लिए उठती हैं, खाना बनाती हैं, है ना। और भी ऐड कर सकते हो आप, बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। और जब भी मैं परेशानी में होती हूँ तो मुझे समझ लेती हैं। तो इस तरह से हमारी किताबें भी हैं कि आपने कोई किताबें पढ़ी, उस किताब को पढ़कर आपको बहुत अच्छा लगा, लेकिन वो अच्छा क्यों लगा, उसका भी रीज़न होता है ना। तो आप ये लिखोगे यहाँ पर। ठीक है, आशा करती हूँ इतनी सुंदर ये कविता जो हमें जीवन का एक सार सिखा रही है, आप प्लीज़ इसे अपने जीवन में ज़रूर धारण कीजिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।